हेलो स्टूडेंट्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। हमने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम नए टॉपिक को समझने वाले हैं। एक जानकारी आपको और दे दें, यदि आप हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं जो कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में वैलिड है, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जैसे ही आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम डाटा टाइप सीखेंगे। इसमें जो ग्रुप दिए गए हैं, पहला ग्रुप दिया गया है गेट एंड ट्रांसफर डाटा, सेकंड दिया है क्यूरीज एंड कनेक्शन, और थर्ड है सॉर्ट एंड फिल्टर, फोर्थ है डाटा टूल्स, फिफ्थ है फॉर्मेट और सिक्स्थ है आउटलाइन। तो इन सभी ग्रुप के बारे में सीखेंगे, इनसे संबंधित जितने ऑप्शन दिए हैं सभी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला जो ग्रुप दिया है गेट एंड ट्रांसफर, तो इसमें पहला जो दिया गया है गेट डाटा। तो आप इस ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है या आपने कोई टेबल बनाई है तो उस फाइल या फोल्डर या डाटा को आप किसी वहां से इस एक्सेल शीट में लाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है फाइल फ्रॉम, मतलब जो आपकी फाइल है उसको आप जैसे वर्कबुक में पड़ी है इसी एक्सेल की वर्कबुक में, तो वहां से लाना चाहते हैं, या फ्रॉम टेक्स्ट सीवी या टेक्स्ट जैसे नोटपैड या वर्डपैड से वहां से लाना चाहते हैं फाइल को, या एक XML, ये भी एक एप्लीकेशन होता है, यहाँ से भी इस पे भी डाटा बनाया जाता है, फाइल बनाई जाती है। तो या आप यहाँ से लाना चाहते हैं, या जॉन, ये भी एक एप्लीकेशन होता है, या किसी फोल्डर से यहाँ से आप डाटा ला सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया है फ्रॉम डेटाबेस, या आपका डेटा जो दिया गया है या फाइल दी गई है वह SQL सर्वर में है या किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है, डेटाबेस में है, या एनालिसिस सर्वर में है, या SQL सर्वर एनालिसिस सर्वर में है, तो आप वहां से उस डेटा को ला सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया फ्रॉम अदर सर्विस, यहाँ से भी ला सकते हैं। जैसे आपने कहीं टेबल बनाई है तो उस टेबल को यहाँ पर आकर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह वेब, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ओ डाटा फीड, यहाँ से भी आप ला सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ से आप ने डेटा सेव किया या टेबल बनाई है तो वहाँ से आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे डेटा को। इसी तरह से यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं और अपेंड कर सकते हैं डेटा को। तो मैं एक फ़ाइल, जैसे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, तो नॉर्मली तो ये वर्कबुक में है तो ये वर्कबुक की फ़ाइल तो आ सकती है, मगर मैं टेक्स्ट फाइल को लाकर दिखाता हूँ एक अगर समझाने के लिए। बाकी इनको समझाते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन देख रहे हैं फ्रॉम एज्योर और फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस, ये होती हैं जब नेट कनेक्शन होता है तब ये ऑप्शन चेक्ड होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जहाँ पे आपने सेव किया होगा वहाँ से फाइल को यहाँ पर एक्सेल पे ला सकते हैं। तो मैं ये फ्रॉम फाइल में फ्रॉम टेक्स्ट या CV फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना ली थी यहाँ पर ये डेटा नाम से। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था, जैसे नेम लिख दिया था, रोल नंबर, और इन सब के बीच एक स्लैश या कॉमा या डॉट या स्पेस भी दे सकते हैं, या टैब दबा सकते हैं आप। तो कुछ एक स्पेस होना चाहिए इन दोनों के बीच, जिससे कि आप जैसे इंपोर्ट करते हैं एक्सेल में तो वहाँ पे वो कॉलम वाइज अपने अपने स्थान पर सेपरेटली बट जाएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। आप स्पेस भी लगा सकते हैं, स्लैश लगा सकते हैं, या कोई भी डॉट लगा सकते हैं, या टैब दे सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से मैंने कॉमा लगा दिया है और इसे सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ इस फाइल को वहाँ पर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और एक्सेल में चलते हैं हम। यहाँ पर हम जाएंगे, इसी तरह के ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, टेक्स्ट CV वेब। तो एक तो मैं समझा देता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आप देख लेना कि आपका जो फाइल था और आपने जो फाइल बनाई थी टेक्स्ट फाइल, तो वह कहाँ पे सेव है। मेरी यहाँ पर सेव है डाउनलोड्स में, राहुल के अंदर इमेज में। तो यहाँ पर ये डाटा नाम से है, तो इसे सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट में क्लिक कर दूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स और खुलेगा। यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने कॉमा लगाया था तो यहाँ पर देखिए
वो दिखा रहा है कि डिवर्जन तो अलग अलग करता है। जैसे अगर आपने कॉमा लगाया हो तो कॉमा के हिसाब से ये अलग अलग बांट देगा। मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया था तो ये आप स्पेस भी दे सकते हैं या कॉल टैब दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था कॉमा के हिसाब से, और यहाँ पे ये सेपरेटली इस तरह से यहाँ पर टेबल दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे ही लोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई दी जाएगा, इस तरह से ये दिखाई दी जाएगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से दिखाई दी जाएगा। ये इस तरह से आप कहीं पे भी डाटा है आपका, जैसे डेटाबेस में कहीं एसक्यूएल सर्वर में एक्सेस में है या किसी टेक्स्ट फाइल के रूप में या किसी टेबल के रूप में है, तो उस फाइल को आप एक्सेल में लाना चाहते हैं तो आप डेटा टेब में गेट डाटा ऑप्शन के द्वारा यहाँ से ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिए गए हैं, ये इसी के अंदर ऑप्शन थे जहाँ पे ये फाइल ऑप्शन के अंदर था फ्रॉम टैग, तो इसी तरह ये बाहर दिया गया है। यहाँ पर अदर सोर्स में दिया था फॉर्म वेब, ये बाहर दिया गया है। इन सब का यूज करके आप फाइल को यहाँ पर एक्सेल पे ला सकते हैं। और ये रेंज दी गई है, टेबल मैंने बताया था इसके अंदर ही था, दिया गया है फ्रॉम टेबल रेंज, तो इसी तरह से आप ला सकते हैं। और यहाँ पे रिसेंट सोर्स दिया गया है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो डाटा अभी जो मैंने डाटा यूज किया था, जैसे मैंने किया था टेक्स्ट फाइल की थी, डाटा नोटपैड की टेक्स्ट फाइल यूज की थी, तो यहाँ पे वह सोर्सेस दिखाई देने लगेंगे। तो जैसे मैंने ये डेटा किया था तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट, ये डाटा फिर से आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो इंसर्ट हो जाएगी एक नई टेबल नई सीट में, यहाँ से लोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, वो सोर्स जो अभी रिसेंटली यूज किया होगा वह दिखाई देगा। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वही डाटा दिखाई देता है जो अभी यूज किया है, और वो इस तरह से दिखाई देता है। जैसे आपने फर्स्ट में यूज़ किया था, अब भी यूज़ किया था, मैंने 2-3 बार पहले इसके पहले यूज़ किया नहीं किया था, तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है डेटा, मैंने 1-2 बार यूज़ कर लिया था ये वीडियो बनाने से पहले, तो यहाँ पे वह सोर्सेस में दिखाई दे रहा है डेटा 2, डेटा 3, ये 2-3 बार यूज़ कर लिया, इसलिए ऐसे फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो जो डाटा यूज़ किया है तो उसका यहाँ पे दिखाई देगा। इस पर जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी भी दिखाई दी जाएगी कि वह कहाँ पे था, यूजेस कहाँ पे हुआ, ये इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी दिखाई दी जाएगी, ये यूज़ उसके बारे में। और यहाँ से जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन भी हो जाएगा। यहाँ पर टेबल के रूप में आप जैसे रूप में ओपन करना चाहते हैं तो टेबल के रूप में ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये हो गई। नॉर्मली जैसा वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पर बिना किसी फॉर्मेट की यहाँ पर नॉर्मली एक कॉलम पे ही एक साथ आ गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बाकी तो भी, यस, और ये डिलीट कर दिया। सो इस तरह से आप डेटा टैब में गेट एंड ट्रांसफ़र डेटा का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकंड ग्रुप क्यूरीज एंड कनेक्शन का यूज़ देखते हैं। इसका क्या यूज़ है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल। जैसे कि हमने ये डाटा हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है फ्रॉम टेक्स्ट से, नोटपैड से, तो इस डाटा में जैसे हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि नोटपैड में ये डाटा मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे बाजू में, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे एक डाटा और तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बबलू, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर 1204 इसका रोल नंबर, फिर यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ कुछ, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, इस तरह से दे दिया। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए डाटा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही अभी रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए डाटा आ गया। अगर इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ तो जैसे ही रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करते हैं तो वह डेटा रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा में हमने कहीं पे जो फाइल इंपोर्ट की है वह फाइल हमने लाई है और उससे कुछ हमने चेंजेस किए हैं और वह फाइल हमने एक्सेल पे ओपन किया है, तो उस पर जैसे ही चेंजेस करेंगे और यहाँ पर आकर डाटा टैब में आकर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे हमने उस पर अपडेशन किया था। तो उसी तरह से इस तरह से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश, और यहाँ पे रिफ्रेश किया है, रिफ्रेश दिया गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे रिफ्रेश ऑल किया था तो पूरा एक साथ डाटा रिफ्रेश हो गया था, अपडेशन हो गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे एक एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो एक एक बार एक एक करके यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होता रहेगा, उसका यूज़ होता है। फिर यहाँ पे दिया गया है क्वेरीज एंड कनेक्शन, इसका क्या यूज़ है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो बाजू में देखना ये साइड में एक
डेटा खुल के आ जाता है जिन जिन डेटा का हमने यूज़ किया था। हमने अभी ये जो डेटा दिया गया है यह है ये 4th नंबर का डेटा, 4th नंबर में यूज़ किया था। तो यहाँ पे उसके बारे में दिया जा रहा है कि इस तरह का डेटा था। ये देखिए, ये तरुण, ये सब इस तरह से डेटा सेपरेट है। यहाँ पर उसका जो हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम, उसका डेट दिया गया है, उसका स्टेटस दिया गया है, लोड किया गया है वर्कशीट में, कहाँ से वो दिया गया है। और ये उसका जो सोर्स था, कोर्स में था, डाउनलोड्स में, राहुल में, इमेज में, कहाँ पे ये फ़ाइल रखी हुई थी वहाँ भी इसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। और कनेक्शन पे अगर कुछ एक्स्ट्रा में और दिया रहता है, इसका कनेक्शन किस से कनेक्टेड है ये सोर्स, तो वह भी यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरह से आप उसके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं कि यह कहाँ पे था और किस तरह से इसका यूज़ हुआ है ये, और उसका सोर्स क्या है ये। अब सेकंड में दिया गया है ये प्रॉपर्टीज़। जैसे इनको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन चेक्ड हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका क्या यूज़ हुआ था, हमने क्या यूज़ किया था। जैसे हमने किया था कि इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ आ गई कि हमने इसकी जो बिर्थ है एडजस्ट किया था, उसके जो प्रीवियस कॉलम और उसको जो सॉर्ट है फ़िल्टर किया था, फ़िल्टर कर सकते हैं हम। और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखिए फॉर्मेटिंग की थी, तो ये कि यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज यहाँ पे सेट हो गया है। इस तरह से हमने फॉर्मेट किया था तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई देंगी। ओके कर देंगे तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। और यहाँ पे एडिट लिंक में क्या होता है, जैसे आपने किसी लिंक से, जैसे यहाँ पे ये डेटा नाम से दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आप किसी लिंक का यूज़ करते हो तो यहाँ पे वह लिंक दिखाई देती है। जैसे आप एडिट लिंक पर क्लिक करते तो आप उस लिंक को एडिट कर सकते थे। इस तरह से आप क्यूरीज एंड कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं ग्रुप का। अब हम थर्ड ग्रुप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ देखेंगे। उसमें पहला दिया गया है यहाँ पर ही A to Z लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है असेंडिंग और इसका मतलब होता है डिसेंडिंग। इसे कहते हैं सॉर्ट करना कहते हैं। जैसे हमने एक डेटा तैयार कर लिया है, यहाँ पर ये नेम, रोल नंबर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश बच्चों के जो दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ पे उनके नाम दे दिए गए। इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें असेंडिंग का मतलब होता है कि आपको जो ये नेम दिए गए हैं, इस नेम को किस तरह से रखना है, A to Z रखना है या Z to A रखना है। तो मतलब उसका होता है A to Z का मतलब होता है असेंडिंग और Z to A का मतलब होता है डिसेंडिंग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह सॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जैसे इस बेस पे आ गया तो सबसे पहले आता है D आया, फिर H आता है, फिर M आता है, फिर S आता है, फिर S, फिर T। तो उस बेस पे ये नेम भी अरेंज हो गए हैं, सॉर्ट हो गए हैं। और अगर इसी को सिलेक्ट करके मैं जैसे डिसेंडिंग में कर दूंगा तो ये नीचे से ऊपर हो जाएंगे। तो मतलब सबसे पहले आएगा तरुण, फिर सुरेश, फिर संदीप, फिर मोहित, फिर हर्ष, फिर दीपक। इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सॉर्ट दिया गया है, इस पर कैसे इसका यूज़ क्या है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉर्ट करने का है कि आपको किसके आधार पर सॉर्ट करना है। जैसे हमने अभी असेंडिंग डिसेंडिंग किया था तो वैसे ही है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको किस कॉलम, मतलब नेम के आधार पर, रोल नंबर के आधार पर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट के आधार पर करना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं रोल नंबर के आधार पर करना चाहता हूँ तो है ना, और यहाँ पर वो वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि सॉर्ट ऑन, तो किस वैल्यू के आधार पर, सेल वैल्यू के आधार पर, या आपने किसी कलर के हिसाब से लगाया है, जैसे कलर दिया है, रेड कलर दिया है, ब्लैक, ऐसा कुछ, या फॉन्ट कलर के हिसाब से। तो नहीं, हम अभी यहाँ पर नॉर्मली सिलेक्ट कर लेते हैं सेल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। और अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको ऑर्डर कैसा रखना है, कि आपको जो नंबरिंग है, सबसे पहला बड़ा अंक आए, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉल या स्मॉलेस्ट टू लार्ज। तो सबसे पहले छोटा नंबर आए, फिर बड़ा, कि पहले बड़े अंक आए, फिर उसके बाद छोटे। तो हम कर लेते हैं ये लार्जेस्ट टू स्मॉल, या आप कस्टम लिस्ट भी अपने हिसाब से जो लिस्ट रखना चाहते हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो ओके करते ही तो आपको उस हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नेम आ गया और उस हिसाब से यहाँ पर रोल नंबर आ गया। ये रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो गया कि सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद 5, 1205, फिर 1204, 1203, 1202, 1201, इस हिसाब से सॉर्ट हो गया। इसी तरह से आप अगर करना चाहें नेम के आधार पर
तो नेम के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे हम मैथ्स के नंबर के आधार पर करते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक जिसके हैं तो उसके हिसाब से हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं मैथ्स के नंबर, सेल वैल्यू ही रहने देते हैं। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब पहले लार्जेस्ट देख लिया था, अब स्मॉलेस्ट देख लेते हैं कि स्मॉल नंबर फिर बड़े नंबर उसके बाद आते रहें। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके हिसाब से आ गया। सबसे बड़े नंबर मतलब छोटे नंबर 65, फिर 74, 78, 88, 90, आखिरी में आ गया सबसे बड़ा अंक। इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं फ़िल्टर ऑप्शन, ये दिया गया है। आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा को देखना है या पूरे डेटा को देखना है तो इस हिसाब से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इस पर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप डाउन तीर का निशान आ गया है यहाँ पर। ये तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, जैसे हमें नेम के आधार पर फ़िल्टर करना है तो नेम के ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेलेक्ट ऑल। तो आपको किस किस प्रकार का कौन कौन सा डाटा देखना है तो उसको आप चेक कर दीजिए, और जिसको नहीं देखना है जिस डाटा को तो उसको अनचेक कर दीजिए। जैसे हमें देखना है हर्ष का डाटा देखना है और संदीप का और तरुण का, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको और ओके कर दीजिए तो सिर्फ उन्हीं का डाटा दिखाई देगा। इसी तरह से आप इसको मैं फिर से सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ये और ये। अब हम नंबरिंग के आधार पर देखना चाहते हैं तो नंबर में हम सिर्फ ये दो डेटा देखना चाहते हैं, 1204 का और 1206 का। तो इसको सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो सिर्फ उन्हीं का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से आप मैथ्स में भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, उसके हिसाब से नंबरिंग को देख सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वापस इसको बैक कर देता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ पर आता है जैसे आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद इसको हटा देता हूँ। एक मिनट, जैसे ये लगाया है तो ये क्लियर ऑप्शन का यूज़ होता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ये दिया गया है ना यहाँ पे क्लियर फॉर्म फ़िल्टर, जो हमने फ़िल्टर लगाया है वह फ़िल्टर कर सकता है यहाँ पर, मतलब क्लियर कर सकते हैं जो हमने फ़िल्टर लगाया है। तो उसको क्लियर करने के लिए ऑप्शन अभी चेकड नहीं हो रहा है, किस बेस पे नहीं हो रहा है ये मैं देख लेता हूँ। मिनट, ये चेकड नहीं हो रहा है। बाकी इसका यूज़ होता है जैसे हमने जो फ़िल्टर लगाया है यहाँ पर, तो उस पर क्लिक जैसे ही क्लियर पर क्लिक करेंगे तो वह फ़िल्टर वहाँ से हट जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे इसी ऑप्शन ये अब चेकड नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है नॉर्मली। अब हम समझते हैं एडवांस का क्या यूज़ है। एडवांस पर क्लिक करेंगे और इस रेंज को पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कॉपी कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर एडवांस पर जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि किस नंबर का डाटा हमें देखना है। जैसे मुझे एस नाम का डाटा देखना है, सिर्फ जिसका पहला अक्षर एस है, तो उस पर क्लिक ये नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे, सिर्फ नंबर नेम और नंबर का पहला नेम का पहला अक्षर या पूरा नेम भी टाइप कर सकते हैं। और उसको इसके बाद एडवांस पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एडवांस फ़िल्टर का। आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे फ़िल्टर द लिस्ट, कि आप जो सिलेक्ट है, ये जो टेबल सिलेक्ट हुई है यहाँ पर ये लिस्ट रेंज के में, तो इसमें से आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। आप जो डाटा यहाँ पे दिया गया है उस बेस पे आप वो डाटा देखना चाहते हैं यहाँ पर इस रेंज में, इस डेटा में, तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए। या आपने जो डाटा यहाँ पर देखना चाहते हैं उसकी एक किसी अदर लोकेशन पे उसकी कॉपी देखना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम दोनों ऑप्शन में समझा देता हूँ। सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये रेंज, पहला रेंज ये सिलेक्ट है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार और ये। और सेकंड नंबर पे, एक मिनट, इसको मैं एक बार और सिलेक्ट कर देता हूँ ये। और सेकंड नंबर पे इसको ये वाली जो सेकंड में हमने कॉपी किया था ये वाला, और यहाँ पर ओके कर देंगे तो सिर्फ एस जो पहला अक्षर मैंने बताया था एस, तो उस बेस पे यहाँ पे डेटा दिखाई देने लगेगा, फ़िल्टर हो जाएगा वह डेटा। और इसे मैं अंडू कर देता हूँ तो ये हो गया। अब
जैसे हमें अब सेकंड वाला बता देता हूँ, ये तो फर्स्ट हो गया कि पहले तो हमने ये फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसी प्लेस पे ही देख दिया था। अब जैसे हमें जो डेटा हम देखते हैं, यहाँ पे जो डेटा दिखाई देगा उस बेस पर, यहाँ पे जो नाम टाइप किया है वह डेटा अलग किसी लोकेशन पे कॉपी हो जाए, तो वह लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन चेक कर देंगे। यहाँ पे वह लोकेशन, पहले जो डेटा जहाँ पर दिया गया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड में जिस डेटा पर हमने वो नाम टाइप किया था एज जो करेक्टर, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कॉपी, किस जगह पे वह डेटा कॉपी करना है, तो वह लोकेशन जैसे हमने इस जगह पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद ओके कर देंगे, तो वह जो डेटा है वह यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो देखिए एस नाम से 2 थे, सुरेश और संदीप, तो यहाँ पर वह डेटा कॉपी हो गया है। इस तरह से आप एडवांस ऑप्शन का यूज़ करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम फोर्थ ग्रुप डाटा टूल्स को समझेंगे। इसमें सबसे पहले दिए गए हैं टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर मैं नीचे टाइप करता हूँ। जैसे हम नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करते हैं तो क्या होता है कि हम टाइप करते हैं नेम, टैप अलग सेल पे अलग अलग दिखाने के लिए, तो रोल नंबर और उसके बाद मैथ, फिर GLISH इंग्लिश, इस तरह से जो ऊपर दिया गया है इस तरह से टाइप करते हैं। मगर हमसे गलती से अगर एक साथ टाइप हो गया, जैसे कि हम यहाँ पर नेम और इनको थोड़ा सा स्पेस अलग अलग दिखने के लिए मैंने कॉमा लगा दिया वहाँ पर, आप स्पेस भी दे सकते हैं। मैंने कॉमा लगा दिया, फिर इसके बाद इस तरह से एक साथ ही एक ही सेल पे टाइप हो जाए। इंग्लिश, इस तरह से एक साथ टाइप हो जाए, तो उस देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये एक ही सेल पे है, ये देखिए एक सेल पे है। अगर हमें इसको अलग अलग सेल पे दिखाना है, जैसे ये रोल नंबर है, ये जैसे ये दिया गया है ना ऊपर, जैसे दिया गया अलग अलग सेल पे दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिलिमिटेड और यहाँ पे सेकंड दिया गया है फिक्स्ड विड्थ, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, जैसे आपका जो यहाँ पे दिया गया है, जो आपने स्पेस देने के लिए, मतलब इनको अलग अलग दिखाने के लिए आपने कॉमा लगाए या स्पेस दिया या टैब दिया है, तो आप उस ऑप्शन को चेक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेक्ड है यहाँ पे कॉमा, आप अगर आपका जो भी हो टैब दिया गया हो तो उसे चेक्ड कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पे कॉमा दिया गया है, तो मैं कॉमा को सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए अलग अलग कॉलम के रूप में दिखाई देने लगा ये यहाँ पे नीचे सेपरेटली। तो यहाँ पे इसको चेक्ड करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ये जनरली नॉर्मली ये दिखाई देगा कि आपको किस फॉर्मेट में रखना है, तो जनरली रखना है, तो आप अगर टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, डेट ऑफ टाइम के हिसाब से, या नॉर्मली जनरली। फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे तो ये अलग अलग सेपरेट सेल पे आ जाएंगे। ये देखिए अलग अलग हो गए ना, रोल नंबर और मैथ्स और इंग्लिश इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा फिट कर देता हूँ। अब देखिए ये 2 डेटा आ गए हैं। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका क्या यूज़ है, फ्लैश फिल का। जैसे यहाँ पर ये डेटा हम क्या करते हैं, जैसे कॉपी करना है हमें किसी दूसरी जगह पर कॉपी करना है, तो हम क्या करते थे, कीबोर्ड से Ctrl+C या कॉपी यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और किसी और जगह रख के और कीबोर्ड से कंट्रोल भी कर देते थे या राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देते थे। मगर जैसे हमें क्या करना है कि हम जैसे ही फर्स्ट नेम टाइप करें तो उसका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे टाइप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाजू में इसका फर्स्ट जो ऊपर दिया गया है, जैसे नेम टाइप करेंगे तो उसके नीचे के पूरा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो जाए। तो इसके लिए हम फ्लैश फिल ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे उसका जो फर्स्ट ऊपर का है उसे टाइप कर लेते हैं नेम, फिर एंटर करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश फिल पर
क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये नाम टाइप हो गया। इस तरह से आप फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये और उसके बाद अब ये थर्ड जो दिया गया है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। जैसे हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ये ऊपर का ही डेटा है, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। इसको मैं और कॉपी कर लेता हूँ, ये और यहाँ पर जाकर पेस्ट। ये 3 डेटा हो गए, डुप्लीकेट हो गए इसी के। अब इन डेटा को मुझे डिलीट करना है, तो रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे। इस ऑप्शन का यूज यही है कि जहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू दिखाई देगी उसको रिमूव कर देगा। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, रिमूव डुप्लीकेट में जाइए और यहाँ पे जो कॉलम दिए गए हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया था EFGN, जो कॉलम सेलेक्टेड हैं वो यहाँ पे टिक का निशान है, तो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर टिक नहीं होगा तो आप टिक कर लीजिए और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे बोलेगा कि 2 जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसे हम एक यूनिक वैल्यू, जो ऊपर की जो मेन वैल्यू थी वो यहाँ पे दिखाई देगी, और 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए डिलीट हो गई। इस तरह से आप रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं ये 4th ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। इसका क्या यूज़ है? इसका ये बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं समझाता हूँ पहले। इसमें जो फर्स्ट दिया गया है डाटा वैलिडेशन, इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया सेटिंग, इनको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले सेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि आप किस नंबर के आधार पर डाटा को वैलिड करना चाहते हैं। जो आपको डाटा दिखाना है यहाँ पर वह किस बेस पर दिखाना चाहते हैं। तो हम नंबरिंग के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि रोल नंबर पे नंबरिंग टाइप हुई है। आप एनी वैल्यू भी कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू। तो मैं बात से यहाँ पे होल नंबर कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डाटा जो दिखाना है वह किस बेस पे दिखाना है। आपको बिटवीन दिखाना है कि 2 वैल्यू के बेस पर दिखाना है, कि इस वैल्यू के बीच पर रहे डाटा, कि नॉट बिटवीन, मतलब इन जो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू टाइप करेंगे तो इसके बीच पर रहे, बिटवीन, नॉट बिटवीन रहे, या इक्वल टू रहे। यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर देंगे हम उसके बेस पर रहे, या नॉट इक्वल टू, या ग्रेटर देन रहे, या लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू रहे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर ये इसका यूज़ होता है कि जैसे हम इन दोनों के बीच यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 1200 और 1300 के बीच की वैल्यू बस यहाँ पे दिखाई दे। अगर उससे अगर कोई अलग वैल्यू, हम गलत वैल्यू टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन करके आ जाए, गलत वैल्यू यहाँ पे मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे गलत वैल्यू टाइप करते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं जैसे 1301 टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे दे दिया था कि 1200 से 1300 के बीच की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे रीट्राई कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे हम कर देते हैं 1250। अब इसको ले लेगा वो, एंटर कर दिए, ये ले लिया, इस तरह से ले लेगा। अब इसी तरह से होता है यहाँ पर नॉट बिटवीन का भी, नॉट बिटवीन। तो यहाँ पे जैसे इन दोनों के बीच की वैल्यू को नहीं लेगा, बाकी सारी वैल्यू को ले लेगा। यहाँ पे पहले से टाइप है, इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे 1301 टाइप करता हूँ, तो इसे तो ले लेगा। मगर यहाँ पर मैं कोई दूसरी वैल्यू, जैसे उन दोनों के बीच की वैल्यू टाइप करता हूँ, 1203 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए नहीं ले रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि द वैल्यू डज नॉट मैच इन द डाटा वैलिडेशन। हमने जो डाटा वैलिडेशन लगाया था कि 1200 और 1200 के बीच की वैल्यू के बीच में वह वैल्यू ना आए, उसके बीच की वैल्यू कोई भी वैल्यू ना आए, उसके बाद की कोई वैल्यू आए। तो यहाँ पे फिर से कर देते हैं, यहाँ पे जैसे चेंज करते हैं तो ये देखिए आ जाएगा ये वैल्यू। इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन की यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारे ऑप्शन यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम है वही दिखाई देगा। इसी तरह से ग्रेटर देन का भी यूज़ है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। आप जहाँ पे जैसे इसको चेक करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू डली रहेगी वही वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके कर देता हूँ, 1200 ही डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया
1302 और एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे मैंने डाला था 1200 तो यहाँ पे भी अगर 1200 डालूँगा तो वैल्यू ले लेगा वो ये। अगर इसके अलावा मैं कोई और सी वैल्यू डालता हूँ यहाँ पर तो वह वैल्यू को नहीं लेगा वो। इस तरह से ये इस डाटा वैलिडेशन का यूज़ होता है। इसको मैं देखिए ये नहीं ले रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 1200, ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसी तरह से इन सब का यूज़ है। अब होल नंबर तो समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है और ग्रेटर देन। इससे बड़ी संख्या आप जो यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे उस बेस पर वह हो जाएगा। इससे ग्रेटर देन की संख्या लेगा वो, जैसे 1200 से ऊपर की संख्या लेगा वो, नीचे की संख्या कोई भी नहीं लेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ 1100, एंटर करूँगा तो देखिए वैल्यू नहीं ले रहा है। इसकी 1200 से नीचे की कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू नहीं लेगा। अगर हम यहाँ से 1200 से ऊपर की जैसे 1300 टाइप करते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू ले लिया। यहाँ पर 1300 ऊपर की आप जितनी भी 1300 से ऊपर की जितनी 1200 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू हैं वो टाइप करेंगे तो यह ले लेगा। जैसे 1500 यह भी ले लिया। इस तरह से होता है, डाटा वैलिडेशन का यूज़ होता है। इसी तरह से यहाँ पर होल नंबर, अब उस बेस पर हम डेसिमल जैसे दशमलव के साथ दशमलव के बाद की जो संख्या रहती है उस बेस पे भी कर सकते हैं। लिस्ट भी लगा सकते हैं हम, जैसे लिस्ट हमें टाइप करना रहता है कई बार तो लिस्ट लगा सकते हैं। जैसे हमें बार बार डाटा को टाइप ना करना पड़े, लिस्ट के आधार पर हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये इस जगह पे इस डाटा को हटा देता हूँ मैं कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये। अब हम यहाँ पे ये नेम यहाँ पर लिस्ट के हिसाब से लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। को पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट, तो लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सोर्स बोल रहा है तो सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया था। ये सेलेक्ट करने के बाद ओके पर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई है। सोर्स नहीं, यहाँ पे सोर्स की जगह इस जगह पर सेलेक्ट करना था। 1 मिनट अंडू कर देता हूँ। 1 मिनट फिर से कर देता हूँ कट, इधर पेस्ट, ये हो गया। अब हम यहाँ पे नेम वाइज डाटा वैलिडेशन लिस्ट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, लिस्ट, सोर्स, ये है और ओके कर देंगे तो ये देखिए लिस्ट आ गई। यहाँ पर उसकी लिस्ट आ गई, यहाँ पे जो नाम लिखना चाहते हैं वह। अब इसी डेटा को मैं यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, दिया गया। सब में एक एरो आ गया, यहाँ पे आप नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट के हिसाब से। ये लिस्ट तैयार हो गई आपकी। आप इसी तरह से कोई भी नंबर का यूज़ कर सकते, जैसे हम रोल नंबर के हिसाब से तो ऐसे ही लिस्ट बना सकते हैं उसकी। ये इस तरह से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आगे लिस्ट। अब सेकंड जो है इसका यूज़ क्या है, डेसिमल तो मैंने बता दिया कि दशमलव के बाद की संख्या जैसे ये नंबरिंग दी गई है उसी तरह डेसिमल का यूज़ होता है अगर दशमलव के बाद की संख्या होती हैं तो वह। और इसके बाद डेट, जैसे यहाँ पर डेट डाल देते हैं, किस डेट पर वह होता है तो पहले डेट डाल देते हैं। यहाँ पर डेट, यहाँ पर डेट डाल देते हैं। पहले यहाँ पर मेरे डेट के हिसाब से सबसे पहले महीना लिखा है तो महीना डालते हैं 03/01/2020, एंटर कर दिया तो ये आ गया डेट। अब हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे भी दे देते हैं कि यहाँ पे जाते हैं डेट, फिर यहाँ पे सोर्स टाइप कर देते हैं। जैसे हमने बताया था अभी कि इन दोनों के बीच की जितना डेट हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि एंड डेट और सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वह पहले से ही हैं, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बस चेंज हो रही है। जैसे डेट के आधार पर आपको बिटवीन या नॉट बिटवीन या इक्वल टू देना है तो वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डेट में
01, एक मिनट, 01 मतलब पहला महीना, पहली तारीख और 2020 है ना। और यहाँ पे सेकंड पे दे देता हूँ 31, इसी की लास्ट डेट। यहाँ पे महीना आएगा 01/31/2020 और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये अब हम यहाँ पर अगर कोई गलत वैल्यू, जैसे उन दोनों के बीच की कोई अलग वैल्यू टाइप करते हैं, तो जैसे देखिए मैं टाइप करता हूँ, हम सेकंड महीना ले लेते हैं, 02 नहीं ले रहा है, वह लेगा ही नहीं। यहाँ पे जैसे हम 02 टाइप करते हैं, स्लैश टाइप करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट है ना, ये सेकंड महीना, ये सेकंड महीना और फर्स्ट तारीख उसकी, और यहाँ पे कर देते हैं 2020 और एंटर करेंगे तो ये देखिए ये है वैल्यू नहीं ले रहा है। इसी तरह से आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 01/03/ ये हटा देता हूँ और यहाँ पे 2020, तो ये वैल्यू को ले लेगा ये। इस तरह से आप डेट के आधार पर भी डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर होता है टाइम के आधार पर भी, कि इस टाइम के आधार पर, जैसे टाइम का एक ड्यूरेशन होता है ना, जैसे किसी कभी हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर में रहता है कि आप 8 बजे की आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहती है, तो उस बेस के आधार पर भी आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टाइम टेबल देना चाहते हैं किसी को, तो उस बेस पर भी हम यहाँ पे टाइम के आधार पर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की लेंथ के आधार पर भी, कि हम टेक्स्ट जितना टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं, हम इसको देख लेते हैं और यहाँ पे बिटवीन करते हैं। जैसे हम करेक्टर रखना चाहते हैं कि मिनिमम जो जितने करेक्टर हम टाइप करें 4 हो, और मैक्सिमम हम टाइप कर सकते हैं 8 नहीं 6 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने डेट ही डाल दी थी, यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते हैं। जैसे हम टाइप करते हैं 4, कम से कम 4 हो, तो हम 3 टाइप करते हैं, जैसे वीर, एंटर करेंगे तो यह वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन लगा दिया था कि 4 से 6 करेक्टर तक वह वैल्यू को यहाँ पर लेगा, करेक्टर लेगा। जैसे अब अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं 4 से 5 करेक्टर या 4 करेक्टर भी टाइप करेंगे तो ले लेगा। जैसे हम टाइप कर देते हैं फरहान, ये वैल्यू ले लेगा। ये देखिए अगर हम यहाँ से 6 से ज़्यादा कैरेक्टर, जो हमने मैक्सिमम लिमिट रखी थी कैरेक्टर की, तो अगर हम उससे ज़्यादा टाइप कर देते हैं, जैसे जगदीश और एंटर करते हैं, तो ये देखिए ये वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे डाटा वैलिडेशन की लिमिट रख दी थी कि 4 से 6 कैरेक्टर के बीच में वह कैरेक्टर यहाँ पे टाइप होगा। इसी तरह यहाँ पे कर देते हैं फरहान और ये हो गया। तो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट लेंथ के आधार पर। और यहाँ से आप ये बिटवीन, अनबिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेसर दैन, ये वैल्यू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हर बार यही रिपीट होते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो चीज़ चेक करना चाहते हैं वह चेक कर सकते हैं। मैंने बिटवीन का यूज़ किया है, मैंने बता दिया वो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पर ये इनपुट मैसेज। आप जैसे यहाँ पर एक मैसेज देने जाते हैं कि ये जो डाटा दिया गया है वह उसका असल मतलब उसके बारे में क्या है, कि यहाँ पे दे देते हैं हम उसके बारे में। अगर जैसे ही उस पर टैप करेंगे तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे हम टाइटल दे देते हैं DATE, डेट, और यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप जो मैसेज टाइप करना चाहते हैं, दिस इज
करेक्ट डेट, ये हो गया। और ये ऐसा थोड़ा सा कुछ भी टाइप करने के बाद आपको जो मैसेज देना है और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जहाँ पर हमने वो वैल्यू दी थी तो वहाँ पे एक मैसेज टाइप हो जाएगा, वह मैसेज दिखाई देने का डेट है ये, और दिस इज़ द करेक्ट डेट जो हमने वहाँ पर टाइप किया था इनपुट मैसेज पे, तो वह वैल्यू यहाँ पर वह मैसेज दिखाई देने लगेगा। अब इसी तरह से है सेकंड वाला यहाँ पर एरर मैसेज, जैसे हमें अभी दिखाई दे रहा था ना कि हम यहाँ पर जैसे गलत वैल्यू टाइप कर रहे थे, दी और एंटर कर दिया, तो ये जैसे ये वैल्यू जैसे ये आ रहा था मैसेज आ रहा था कि आपने गलत वैल्यू टाइप कर दी है तो आप नई वैल्यू चेंज कीजिए, न्यू वैल्यू डालिए। तो इसी तरह से आपको अगर अपने हिसाब से वहाँ पर ये मैसेज दिखलाना है कि आपने गलत वैल्यू टाइप की है तो आप यहाँ पर भी अपना चेंज कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं कि यहाँ पर जाके डाटा वैलिडेशन पे जाके एरर अलर्ट, तो आपको यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस प्रकार से का सिंबल रखना है, वार्निंग वाला रखना है या इन्फॉर्मेशन वाला, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर वार्निंग वाला। और यहाँ पर टाइटल में दे देते हैं रॉन्ग रॉन्ग वैल्यू टाइटल है, और यहाँ पर दे देते हैं मैसेज कि प्लीज़ टाइप करेक्ट वैल्यू, और ये मैसेज हमें दिखलाई दे, जैसे वहाँ पे दिखलाई दे रहा था कि आप सही वैल्यू टाइप कीजिए तो ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे अगर मैं गलत वैल्यू टाइप करता हूँ तो जैसे यहाँ पे लगाया था मैंने, यहाँ पे एक वो लगा देते कंडीशन लगा, डाटा वैलिडेशन लगा देते हैं ये नंबर, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर टेक्स्ट लेंथ ही कर देते हैं, और यहाँ पर बिटवीन ही कर देते हैं, यहाँ पे 4 और एंटर, यहाँ पे 6 ओके। और यहाँ पे जैसे हम कोई गलत कैरेक्टर टाइप करेंगे, जैसे जगदीश हमने ये टाइप किया क्योंकि हमने वहाँ पे कैरेक्टर दिया था कि 4 से 6 कैरेक्टर के बीच आएगा। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो देखना मैसेज अलर्ट आएगा, जो एरर अलर्ट आएगा वह देखते हैं। ये देखिए मैंने वहाँ पे दिया था, टाइप किया था प्लीज़ टाइप और करेक्ट, तो इस तरह से आप अपना वो दिखा सकते हैं, मैसेज दिखा सकते हैं, एरर अलर्ट दिखा सकते हैं, ये इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे फरहान टाइप कर देता हूँ, ये आ गया, वैल्यू ले लिया। इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं समझा देता हूँ ये कि जो सर्कल इनवैलिड डाटा है इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट सीट पे चले जाते हैं, ये जो हमने बनाई थी यहाँ पर ये हमने इंपोर्ट किया था, तो इसी पे करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। जैसे यहाँ पर हम क्राइटेरिया दे देते हैं कि ये जो नंबरिंग दी गई है इस नंबर पे डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करके और होल नंबर, और यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हो वो कितने के बीच है, 76 और 90 के बीच के नंबर हो, है ना, बस इतने नंबर दिखाई दें तो ओके कर देते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं अभी। अब हम ये इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखना यहाँ पर रेड सर्कल आ जाएगा, जो वैल्यू उनके बीच नहीं है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए ये आ गया ना सर्कल कि 76 और 90 के बीच की जितनी वैल्यू थी तो वो तो अलग हैं, अलग ही दिखाई दे रही हैं, मगर उससे जो कम है या उससे कोई ज़्यादा वैल्यू होती तो उनके बीच में ये सर्कल आ गया है, ये सर्कल 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 सर्कल। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो ये देखिए
एंटर उन दोनों की बीच की वैल्यू रे, तो उन दोनों की बीच की वैल्यू टाइप करते हैं। हम एक्स्ट्रा वैल्यू टाइप कर रहे थे, जिसे कर देते हैं यहाँ पर 80 टाइप कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सर्कल हट गया। इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते 88। ये देखिए वैल्यू, इस तरह से आप हटा सकते हैं। अगर आपको एक साथ हटाना है तो आप इस सब को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाकर ये क्लियर वैलिडेशन सर्कल को क्लिक कर दीजिए, तो पूरे सर्कल हट जाएंगे। इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन और सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लोज वैलिडेशन सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो ये दिया गया है 5th ऑप्शन कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर मैंने 3 टेबल बना ली हैं। ये फर्स्ट टेबल, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, नहीं बोल्ड नहीं, ऑल बॉर्डर, ये हो गया। ये फर्स्ट टेबल हो गई, ये सेकंड टेबल हो गई और ये थर्ड टेबल हो गई। सिर्फ इनमें ये पहले का जो ये ऊपर का जो दिया गया है टॉप रो और ये जो वैल्यू दी गई है ये सब में सेम है बस, और बाकी सब चीज़ें जो दी गई हैं ये और ये अलग अलग है। इसका ये थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं। तरुण, इसका यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और इधर पेस्ट। ये हो गया पेस्ट। अब सेम सेम हो गया है फर्स्ट का जो रो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो रो है वह सेम रखना है। फर्स्ट रखना सेम रखना है और बाकी की जो नंबर हैं अलग अलग रखना है। अब हम क्या करते हैं कि इन सब का इसका यूज़ क्या होता है, ये जो दिया गया है कंसोलिडेट, इसका यूज़ होता है कि आपने जैसे 3 टेबल अलग अलग कहीं तैयार किए हैं अलग अलग सीट पे, ये 3 सीटों में अलग अलग सीट में, या जितनी भी टेबल हो आपके पास, 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी टेबल हो आपने तैयार किए हैं। अब इन सब का जो एक साथ एक कंबाइन टेबल दिखाना है, इन सब का एक साथ टोटल दिखाना है और टोटल दिखाना है एक पर्टिकुलर, मतलब एक कंबाइन टेबल पे। तो उसके लिए हम इस कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर जाते हैं, कंसोलिडेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं। आप इस पर किसी भी फार्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे आप एवरेज निकालना है इन सब का, या आपको काउंट करना है, या सम करना है, या मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। हम जैसे सम कर लेते हैं, ये सम फार्मूला का यूज़ कर लिया। यहाँ पे रेफरेंस बोल रहा है कि आप रेंज सेलेक्ट करके ऐड करना है पहले, तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर जाएं ये और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ऐड कर देता हूँ मैं। और उसके बाद फिर सेकंड बोल रहा है तो हम जाते हैं सेकंड सीट में और इसको सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और उसके बाद यहाँ पर इसको हटा करके इतना ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, और इन सब को सेलेक्ट हो गए हैं, यहाँ पर ऐड कर दिया है रेफरेंसेस, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर टॉप बॉटम आप जिस हिसाब से देखना चाहते हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट बॉटम, और सोर्सेज डाटा तो इन सब को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। लेवल इन सब को चेक कर दीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। 1 मिनट, इसको चेक अनचेक्ड, और ये देखिए इसी सीट में इन सब का टोटल करके आ गया। जितनी तीनों सीट थी ना टोटल, तो उन सब का टोटल करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे मैंने वहाँ पे चेक कर दिया था, और टॉप रो का ये जो नेम है वह शो नहीं हो रहा है। बाकी जो है सब सम हो गया है। इसके साथ अगर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ और, इसको हटाता हूँ मैं और फिर से करते हैं एक बार। इस पे जाएंगे, सोर्सेस दी गई हैं, सोर्सेस यहाँ पे ये सिलेक्टेड हैं,
ये और उसके बाद यहाँ पे इन सबको अनचेक्ड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती है, वो दिखाने दे ऑप्शन। इसको फिर से देखते हैं। इस पर जाएंगे, सोर्सेस हमने सेलेक्ट कर ली थी। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए डायरेक्ट इन सब का सम करके आ गया है सभी का। बाकी मैंने अगर यहाँ पे हम टॉप रो और राइट की कॉलम सेलेक्ट करना चाहते तो वहाँ पे टिक कर देते, मगर मैंने टिक नहीं किया था, तो इसलिए इतना जो इतना था इन सब का, ये इतने इतने का तीनों सीट का एक साथ टोटल कर दिया उसने, सम कर दिया है और यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जिस सीट में दिखाना चाहते हो तो सीट पर चली जाइए और ओके कर दीजिए, दिखाई देने लगेगा। फिर यहाँ पे सोर्सेज दिखाई देने लगेंगे और इस तरह से टोटल हो जाएगा। इस तरह से आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करके एक जैसे 3-4 या जितनी भी टेबल हों उन सब का टोटल एवरेज जिस फार्मूला का यूज़ करके आपको एक कंबाइंड टेबल में दिखाना है तो आप उसके लिए कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कंसोलिडेट, यस, मैंने मेरे प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है बस, इसलिए कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इस पे आप ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ये हो गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप, इसका भी यूज़ है मगर ये यहाँ पे चेक्ड नहीं हो रहा है क्योंकि ये एडवांस पे एक्सेल में एडवांस में समझेंगे तो उस पर दिखाई देगा, बाकी ये इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको समझा देता हूँ। रिलेशनशिप का क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा टेबल हैं तो दो टेबलों को आपस में रिलेट करना है, मतलब जोड़ने का काम करता है ये रिलेशनशिप। जैसे दो टेबल दी गई हैं, जैसे ये टेबल है हमारी और एक ये टेबल है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देगा तो दोनों का डाटा एक साथ दिखाई देगा एक ही टेबल पे, तो दोनों को जोड़ दिया उसने। और ये भी मैनेज है तो ये भी एडवांस पे ही समझना पड़ेगा, एडवांस एक्सेल पे, तो इसे बाद में समझते हैं। इस तरह से ये डाटा टूल्स ग्रुप है वह ख़त्म होता है। मैंने एक ग्रुप छोड़ दिया था फोरकास्ट ग्रुप, तो इसको देख लेते हैं इसका क्या यूज़ है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है व्हाट इफ़ एनालिसिस, मतलब यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा बना लिया है, डाटा तैयार कर लिया है। ये इसका मतलब होता है कि इसमें जितना अमाउंट लग रहा है, जैसे मिल्क में लग रहा है 300 रुपये, शुगर, जैसे कोई स्वीट बना रहे हैं हम, मिठाई बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या लग रहा है और उसका अमाउंट कितना है वह ये लिखा है। लेबर में इतना लग रहा है, एटसेट्रा में इतना, गैस पे इतना, शुगर में इतना। तो इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर है वह उसको उसको अपन टाइप करेंगे और उसको किस तरह से एनालिसिस के रूप में दिखाना है वह इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर बोल रहा है कि आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या रखना है, तो हम रखते हैं मिनिमम नंबर, नेम, उसका सोर्स सिनेरियो नेम रखना है, तो हम रखते हैं मिनिमम, मतलब मिन, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसके जो रेंज है उसे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर रेंज पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट, कैंसिल करते हैं, पहले इतना से इतना तक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज़ इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे जाते हैं, फिर ऐड पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे मिनिमम, पहले ये रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर ओके। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको किसके आधार पर ये नंबर चेंज करना है, मतलब इसका जो मिनिमम अमाउंट है वह कितना हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। इसका अमाउंट हो सकता है पहले का से 250 रुपये। 1 मिनट, इस पर कर देते, एडिट करना है हमें,
ये सही है, ओके। और इस पे और इसका कर देते हैं 300 और इधर इसको कर देते हैं 400, थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं मिनिमम प्राइस। और यहाँ पे लिख देते हैं 650 हो जाएगा इसका, और इसका कम हो सकता है थोड़ा सा एक्सेट्रा में 250 रुपये रोक के कर देंगे। ये ऐड होने के बाद एक और ऐड करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, तो मैक्स लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। आपको जो नाम टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे ज़्यादा अमाउंट अगर स्वीट बनाने पे एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है तो वह कितना होगा, तो उसके लिए मिल्क में लग सकता है, जैसे यहाँ पर 500, इधर लग सकता है 550, और इधर लग सकता है 600, इधर 850, और इधर लग सकता है 500 और ओके कर देंगे। ओके हो गया, ये दो सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे समरी पर क्लिक करना है। तो ये इनकी एक टेबल बना देगा, सिनेरियो टेबल बना देगा, जिसमें बताएगा कि ये इसका जो अमाउंट है वह इतना है, और उस पर अगर उसका मिनिमम प्राइस, अगर हम इसका कम स्वीट बनाते हैं मतलब मिठाई बनाते हैं तो उसका कितना अमाउंट होगा, और एक अधिकतम जो इसकी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम अमाउंट होगा वह कितना होगा। तो समरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है रिज़ल्ट के लिए। तो रिज़ल्ट के लिए हमने ये थर्ड जो ये टोटल दिया गया है, इसका जो एक्चुअल में अभी जितना प्राइस लिखा गया है उसका टोटल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक टेबल तैयार हो रही है, ये देखिए ये तैयार हो गई है। यहाँ पे इसका सिनेरियो समरी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट वैल्यू जो अभी फ़िलहाल में यूज़ किया गया था तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है 300 400 मिल्क जो था उसका टोटल यहाँ पे दिया गया है, और उनकी सेल के नेम दिए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मिनिमम प्राइस हमने जो टाइप किया था वह है, और यहाँ पे उसका टोटल और मैक्सिमम प्राइस और उसका टोटल। तो इस तरह से सिनेरियो समरी बना कर देता है वो, इसका यूज़ है। इसको करने के बाद हम इस पे ही जाते हैं, ये अलग से एक टेबल बना दिया है, सीट बना दिया है। फिर अब हम इसके बाद ये है गोल सेक, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसका क्या यूज़ है, जैसे कि हमने एक टेबल बनाई थी पहले ये वाली, अब इसका क्या यूज़ है, इस पर क्लिक करते हैं कि जैसे इसको हम मिनिमम मतलब यहाँ पे इनका पहले टोटल निकाल लेते हैं, 1 मिनट, टोटल है ना। तो यहाँ पर 1 मिनट, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसको टोटल कर लेते हैं अपन, ये और ये हो गया। अब इनको ये बोल रहा, इसका यूज़ है कि जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया है, ये नॉर्मली नंबर दिया है। अब हम मान लेते हैं कि इन नंबर को 400 अंक होने पे कितना अंक चाहिए, तो वह अंक निकालने के लिए कि 400 नंबर कितने में हो जाएंगे, तो वह नंबर टोटलिंग करने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से नंबर चेंज करना पड़ता है, कि कुछ नंबर यहाँ से चेंजेस करेंगे तब जाके 400 होगा। मगर हमें उतना दिमाग नहीं लगा करके हम अगर इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, यहाँ पे चेंजेस कर देगा। तो उसके लिए हम इस पे जाते हैं, गोल सेक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि किस का वो चेंज करना है, सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट सेल कर दिया। इस पे हमें चेंजेस करना है, पर टू वैल्यू कितने में करना है हमें, तो यहाँ पे करना है हमें 400 पे 400 करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि चेंजेस किस पे करना है, अब किस वैल्यू पे हम चेंजेस करें। हम क्योंकि इन पे चेंजेस करते तो हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया कि इसका 400 कितने में होगा, जब यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर इसकी वैल्यू होगी 139 इतनी होगी। आप यहाँ पे कोई, अभी तो केमिस्ट्री का नंबर है, बाकी आप इस पे से कोई भी अगर आप टोटल करते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये आ गया 400। इस तरह से आप टोटलिंग कर सकते हैं। और
यहाँ पे एक और था, तो ये नॉर्मली डाटा टेबल को फिर से तैयार करने के लिए है। इसका यहाँ पे दिया गया है सीधा रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट। आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भरा हुआ है तो उसको उस डेटा को दिखाने के लिए हम डाटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो दिया गया है बाजू में फॉरकास्ट शीट, इसका यूज़ है, यह एक प्रकार का ग्राफ तैयार करके दिखाता है। इसके लिए मैं इसको पहले से थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको एक ग्राफ जैसे हम चार्ट तैयार करते हैं ना, उसी तरह से, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डाटा टैब में और फोरकास्ट शीट पे। तो अभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। इतने का डाटा ये इस पे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। ये इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पे जाते हैं और सीट पे ये क्रिएट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर चेकड नहीं हो रहा कैसे। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी इसको नॉर्मली मैं समझा देता हूँ कि इसका यूज़ होता है नॉर्मली एक चार्ट तैयार करने के लिए। जैसे हम चार्ट ग्राफ बनाते हैं तो उस तरह से ये इस डेटा का एक चार्ट तैयार करके दे देगा, मगर यहाँ पे ऑप्शन चेकड नहीं हो रहा है। बाकी इसका यही यूज़ है। इस तरह से आप फॉरकास्ट ऑप्शन का यूज़ कर। अब दिया गया है यहाँ पे फॉरकास्ट शीट ऑप्शन। इसका यूज़ क्या होता है कि इसका यूज़ होता है जैसे यहाँ पे ये जो दिया गया है डाटा, इसको चार्ट के रूप में दिखाने के लिए होता है। एक इसके लिए एक स्पेशल वो बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, मगर इस टेबल के द्वारा तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कुछ डेटा को जैसे सेलेक्ट करते हैं तो इस पूरे डेटा को और देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा अभी तो, मगर इसके लिए स्पेशल टेबल की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 1 मिनट इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस तरह से चार्ट के रूप में इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से ये चार्ट के रूप में दिखाने के लिए हम फॉरकास्ट शीट का उपयोग करते हैं। ये एक स्पेशल टेबल पे इनका यूज़ होता है। इस तरह से आप फॉरकास्ट शीट का। अब हम लास्ट ग्रुप आउटलाइन ग्रुप को देख लेते हैं। इसका क्या यूज़ है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है ग्रुप। जैसे यहाँ पे आपके पास, जैसे यहाँ पे तो नॉर्मली कम डाटा दिया गया है, अगर आपके पास बड़ी टेबल है और ज़्यादा डाटा दिया गया है तो उसको ग्रुप कर सकते हैं कि आपको जितना डाटा है उसको नहीं देखना है तो आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा डाटा दिया रहता है, कई लोगों को ग्रुप करना रहता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगी या ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, तो यहाँ पे ग्रुप ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप रो के हिसाब से ग्रुप करना चाहते हैं कि कॉलम के हिसाब से, तो हमने कर दिया रो के हिसाब से, तो सेलेक्ट कर दिया, उस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए ग्रुप हो गया है। जैसे ही आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रुप हो गया है। अब जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा और माइनस के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब इसी तरह इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे और रो के हिसाब से तो रो के हिसाब से और ओके कर देंगे तो ये देखिए अनग्रुप हो गया। अब थर्ड में जो दिया गया है सब टोटल, इसका क्या यूज़ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लिया है, प्रोडक्ट दे दिया है और अमाउंट दे दिया है। तो टी का कितना अमाउंट है, जैसे एक दुकान पे है, आप जैसे एक दुकान में काम करते हैं तो उस पर जो टी मतलब चाय है, चाय की पत्ती होती है तो उसको बेचते हैं किसी को, जैसे एक साथ कोई ख़रीदता है तो यहाँ पे डेट और टाइम भी दे सकते हैं। मैंने डेट और टाइम नहीं दिया कि किस किस तारीख को उसका कितना सेल हुआ, ये दिया गया है और उसका कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट का सेल हुआ है। और ये स्टेशनरीज़ का और ट्रैवलिंग, जैसे कोई प्रोडक्ट होगा, ट्रैवलिंग प्रोडक्ट होगा तो उसका, तो ये यहाँ पे अमाउंट दे दिया गया है। अब इन सब का सब टोटल करना है, मतलब टोटल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सब को सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाकर सब टोटल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आएगा, आपको इस तरह का मैसेज दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे ऊपर वाला सबसे रो जो दिया गया है, इफ़ यू फर्स्ट रो ऑफ द सिलेक्शन एंड लिस्ट वी यूज टू
नॉट बी डाटा एंड क्लिक ओके। फिर उसके बाद ये सेकेंड एरर के हिसाब से थोड़ा बहुत बता दिया गया है, यहाँ पे मैसेज दिया गया है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान ना देकर यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई गया है सब टोटल का। यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया गया है, नाम दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको चेकड करना है दोनों ऑप्शन, दोनों कॉलम, मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप जिसका टोटल करना चाहते हैं उस टेबल को भी सिलेक्ट, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर क्वांटिटी दी होती तो उसको सिलेक्ट कर सकते थे, मगर इसको मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इनका टोटल निकल के आ गया है, ये सब टोटल, ये समरी का और इनका ये। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फिट कर देता हूँ ये, और इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, और ये इसका ग्राउंड टोटल है। टोटल यहाँ पे आगे ये प्लस के निशान पर इनको हटा सकते हैं। जैसे अगर मालिक पूछता है, आप किसी दुकान में काम करते हैं, अगर मालिक पूछता है कि कितने कितने का टोटल, कितनी टी आपने बेच दी है तो उसका अमाउंट कितना है, तो ये दिखा सकते हैं। और किस किस डेट में दी है तो यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने डेट नहीं डाली है तो बता सकते हैं कि फर्स्ट डेट में इतना हुआ, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, और उसका टोटल जो टी का टोटल अमाउंट निकला है वह इतना है। और इसी तरह से स्टेशनरी का भी ये, और इसी तरह से ये, और इसका जो टोटल, फिर इन सब का टोटल जो है ग्रांड टोटल है वही यहाँ पर बता सकते हैं 13,000। इस तरह से आप डाटा में टैब में आउटलाइन ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।